अगर तो एक ही चिकन की रेसिपी खा खा कर आप थक चुके हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट सा ट्राई करना चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, मज़ेदार हो और बहुत ही हल्का फुल्का सा हो, तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कीमा की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही लाइट, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, साथ साथ सारी बातें करेंगे। एक मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज। इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई, गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही कलर प्याज का चेंज होगा हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी हैं। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं इतना ही कलर हमें चाहिए प्याज का, बहुत ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना। तो इसके साथ ही जैसे ही हल्का सा ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन का कीमा। ठीक हो गया। चिकन का कीमा मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 1 kg है। तो उसको लेकर हमने क्या किया था, आप या तो घर पे इसका कीमा बना लें या तो फिर आप चिकन वाले से ही कह दें, वो इजीली आपको कीमा बनाकर दे देते हैं। तो सिंपल ये चिकन मैंने डाल दिया था कीमा और अच्छे से मैंने इसको प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि चिकन का जो कीमा होता है ना, वो जब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और इसके एक गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो अब हमने इनको इसी चम्मच से ही मैश करते जाना है और तोड़ते जाना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर कुछ जाएंगे साबित गरम मसाले, जिसमें है काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंगे हैं और यहाँ पर मैंने एक जवेत्री का छोटा सा टुकड़ा डाला है। साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर ज़ीरा है, काली मिर्च है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पर 2 तेज़पात मैंने डाल दिए हैं। इन सभी साबित गरम मसालों को डालने के बाद हमने बहुत अच्छा से इसके साथ भून लेना है, फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ आपको, साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि मेरे पास कीमा भी ज़्यादा है। और यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ आपको कि जो चिकन का कीमा होता है एज़ कम्पेयर टू बीफ और मटन के, ये काफ़ी ड्राई होता है। तो इसमें मसाले हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, दही, ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऐड करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी ड्राई हो जाता है, तो इसलिए इसको बनाने का इसकी टिप है कि थोड़ी सी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अच्छे से इसको हम इस तरह से मैश करते जाएंगे कीमे को, ताकि हमारा कीमा जो है वो इस तरह से सेपरेट होता जाए और ये अब इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। अच्छा, यहाँ पर टमाटर डालेंगे, लेकिन टमाटर को मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल से, जैसे हम शनिवारी कढ़ाई बनाते हैं तो मैं उस तरह से कट करके, यहाँ से मैंने 3 बड़े टमाटर ले लिए थे और उसको इस तरह से सेंटर से कट करके मैंने डाल दिया है। अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, स्टीम में ही गल जाएंगे। अब इसको, इसकी जो स्किन है उसको हम रिमूव कर देंगे। अब देखें इजीली इसको प्रेस करेंगे तो इसकी स्किन बाहर आ जाएगी और इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। और इस तरह से इस चिकन में हमने इसको मैश करते हुए इसको हमने अच्छे से पका लेना है। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने टमाटर को इसके साथ, चिकन के साथ फ्राई कर लेना है, मैश कर लेना है और पका लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी लुक आ रही है। और इस तरह से जब इस कीमे में हम टमाटर को ऐड करते हैं ना, तो बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। अच्छा, आप डालेंगे कुछ ड्राइड मसाले, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाल दिया है लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। ठीक हो गया। और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है कीमे में, और कीमे में इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, साथ ही डाल देंगे यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही, क्योंकि टमाटर और दही दोनों हम यूज़ कर रहे हैं, तो हाफ़ कप दही इनफ होगी। तो दही डालकर हमने अच्छे से इन सभी मसालों के साथ इसको भून लेना है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक सी, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा है तो बस चिकन का कीमा बनाइए और बहुत मज़ेदार, इवन आपकी सारी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ये। तो पराठों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, तंदूरी रोटियों के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो
इसी स्टेज पर अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, हमने बहुत अच्छे से मसालों के साथ, दही के साथ इसको अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ पे पानी ऐड करना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। जो चिकन का कीमा है, वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 ग्लास पानी डाल दिया है। उसी दही वाले बोल में डालकर मैंने पानी डाल दिया है ताकि चिकन का कीमा हमारे अच्छे से गल जाए और बाकी फर्दर रेसिपी हम तैयार कर सकें। ठीक हो गया। सिंपल कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, चिकन का कीमा हमारा टेंडर हो जाएगा अच्छे से। चेक कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर चिकन को चलाते हुए, कीमे को चलाते हुए अच्छे से भूनना शुरू करेंगे। और जो थोड़ा बहुत जो पानी है इसमें, अब हमने मज़ीद एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, यूज़ कर रही हूँ आलूओं को। तो इस कीमे के साथ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन का कीमा काफ़ी खुश्क होता है, तो इसके अंदर अगर हम आलूओं को ऐड कर लें तो ये उसकी खुश्क जो ड्राइनेस को बैलेंस कर लेता है। ठीक हो गया। तो आलू डालेंगे तो चिकन का कीमा इतना ज़्यादा खुश्क नहीं लगेगा खाने में, तो ये अच्छा लगता है इसके साथ। तो इस तरह से क्यूब्स में कट करके मैंने 2 अदद आलू जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अगर आप स्किप करना चाहें आलूओं को तो स्किप भी कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है, इसी पानी में हम आलूओं को गलने के लिए रख देंगे स्टीम में और कवर कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं साबित, और साथ में मैं डाल दूँगी यहाँ पर जूलियन कट में मेरे पास अदरक है। इसको इस स्टेज पर डालकर अच्छे से चला लेंगे। इस स्टेज पर अदरक और साबित लाल मिर्ची डालेंगे तो बहुत मज़ेदार फ्लेवर इसका इन्हेंस होगा, इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। जो अदरक की खुशबू है उस कीमे में इतनी मज़ेदार लगती है, जब आप इसको बनाएंगे ना तब आपको पता लगेगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। बहुत सिंपल सी है, बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन बेहद मज़ेदार। कवर करके थोड़ी देर के लिए इसको दम पर रखेंगे और इसको फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैं डाल दूँगी ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, जो कि घर का बना हुआ है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर से अच्छे से मिक्स करके चलाते हुए भून लेंगे। और भूनते हुए इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है माशाल्लाह से, जब आप इसको बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है जनाब, तो हमने सिंपल तरीके से चिकन की कीमे की ये रेसिपी तैयार की है। अच्छा, जब रमज़ानुल मुबारक में, अफ्तार में, सहरी में इसको आप बनाएंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया कट करके, और डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। फिर से अदरक के टुकड़े डाल देंगे बारीक कट करके, और जनाब इसको हमने अच्छे से फिर से चला लेना है। और कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है, बहुत उम्दा ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आपने ज़रूर बताना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो सर्व कर लेते हैं अपनी प्यारी सी डिश प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, और जनाब गर्मा गर्म रोटियों के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ, पराठे के साथ, पूरियों के साथ तो ये बहुत आउट क्लास जाती है। तो सर्व कर लिया है, और अपनी दावत का बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और एज अ साइड डिश आप इसको रख सकते हैं। तो अगर बीफ नहीं या बीफ या मटन नहीं बनाना चाह रहे तो चिकन का ये कीमा आप बनाएं और अपनी दावतों में इसको शामिल कीजिए। ज़रूर पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। जब आप इसको बनाकर मेहमानों के सामने रखेंगे तो मेहमान आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये मज़ेदार उम्दा रेसिपी आपने कैसे बनाई है। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब आप बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार लग रही है ना? आ रहा है ना मुंह में पानी? तो मुंह में पानी तो ज़रूर आएगा। तो जल्दी से बना लीजिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में।